महाराज जी, आपका चुरहट नगरी में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और चुरहट नगरी में आपके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे सबसे खास बात ये दिखाई दे रही है कि इसमें कोई विशेष आयोजक नहीं है, इसमें समस्त चुरहट आयोजक है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो और कैसा आपको लग रहा है, और साथ में आप किन किन चीज़ों को इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? देखिए, कथा एक ऐसा साधन है जो हमको इस संसार से विलग करके और परमात्मा से मिलने का साधन है। और इसकी उपलब्धता तभी है जब किसी विशेष व्यक्ति को छोड़ करके, किसी एक विशेष व्यक्ति को छोड़ करके सारा समाज इसके लिए आगे बढ़े। क्योंकि जब सबका कल्याण हो, यह साधन है जगत के कल्याण का। और यह बहुत उत्तम विचार है ये समस्त चुरहट ग्रामवासियों का। महाराज जी, इसमें कोई विशेष व्यक्ति आयोजक ना रह करके समस्त ग्रामवासियों का सहयोग लेकर के इस कथा को पूर्ण रूप में सफल बनाया जाए। और आपने देखा होगा, बड़ी भव्यता के साथ सुंदर टेंट पंडाल कलश यात्रा के विधान से और आज से यह कथा प्रारंभ होने वाली है। और विगत 7 दिवसों तक आगे भगवान की पावन कथा का हम सब रसास्वादन करेंगे। और यह अवश्य ही मन वचन क्रम से जब हम इसे अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमें इसका अवश्य पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। विशेष बात यह आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे कि जो भगवान की कथा है ये कोई पाठशाला नहीं है, ये प्रयोगशाला है। इसको केवल सुनना नहीं है, इसको केवल पढ़ना नहीं है, इसे अपने जीवन में धारण करें तो कल्याण है। इसी बात को गोस्वामी बाबा कहते हैं, सुन समझन जन मुदित मना मध्य हियति अनुराग। इसको पहले सुनिए, इसके बाद समझिए और इसके बाद इसे जीवन में उतारिए, सो जीव का कल्याण है। और श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम यश्च। पहले इसको श्रवण करें, इसके बाद इसका कीर्तन करें, मनन करें, तो हमारे पाप सर्वथा ही नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। महाराज जी, आप 2 से 3 दिन पहले आए हुए हैं। कैसा रहा यहाँ के भक्तों को आपका जो स्वागत सत्कार? कुछ कोई कमी तो नहीं हुई? सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सहृदय हैं। और कुछ हमारे जो खास हैं, जिन्होंने प्रारंभ में हमारे लिए बड़ी व्यवस्था रखी रहने ठहरने की, दामा जी हैं, विनोद जी हैं और लिंकन जी हैं। आप सब बिल्कुल समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी हैं। आप भी बैठे हैं बाबू जी, आप सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया और आप सबके ही सहयोग से यह कथा पूर्ण रूप। शायद आपकी ये पहली कथा होगी चुरहट में? जी जी, यह क्षेत्र में हमारा प्रथम बार आगमन भया है और बहुत अच्छा रहा। सुनने में आ रहा है कि शायद इस कथा के दौरान एक दिन के लिए रामभद्राचार्य जी महाराज जी भी आगमन की व्यवस्था होने वाली है। क्या ये नहीं, रामभद्राचार्य जी महाराज जी की चर्चा नहीं है, पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के लिए चर्चा चल रही है। महाराज जी से निरंतर बात हो रही है। जब महाराज जी ने कहा भी कि पहुँचेंगे, अब कमेटी से बैठ करके इसका पूर्ण रूपेण निर्णय लेना अभी बाकी है। और यदि कमेटी के समस्त ग्रामवासियों का पूर्ण रूपेण सहयोग हुआ तो वल्लभाचार्य जी महाराज या कोई विद्वद वरेण्य जगत गुरु पद प्रतिष्ठित महापुरुषों का आगमन अवश्य ही होगा इस पावन धरती पर। ऐसा संभव प्रयास है। और यह राम जी चाहेंगे तो कन्हैया चाहेंगे तो अवश्य उन महापुरुषों का आगमन होगा। हाल चल रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष चल रहा है। इस दौरान कथा का आयोजन भी भारी मात्रा में किया जा रहा है। ऐसे में ऐसा तो नहीं लगता है कि जो महाराज हैं, कथावाचक हैं, उनका इस्तेमाल राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए किया जा रहा हो? देखिए, भगवान की कथा केवल जीव को भगवान से कैसे जुड़ा जाए इसका साधन है। इस कथा में जो कोई भी आए, इसका नियम है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता भी ज्ञानी हो, वक्ता ही ज्ञानी हो। इसके अलावा दूसरा चाहे कोई राजनेता हो, वो मंच से बाहर राजनेता, मंच के अंदर पंडाल कोई भी बड़ा, कोई भी पद प्रतिष्ठा का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यह मंच केवल और केवल भगवान भक्तों के लिए खुला हुआ है। जो अपनी पद प्रतिष्ठा का त्याग करके भक्त बन करके इस कथा में सम्मिलित होंगे, उनका सहर्ष सम्मान होगा और यथाउचित। मध्य प्रदेश में आप कितनी बार कथा कर चुके हैं? अभी इस वर्ष जनवरी के बाद आप कितनी कथा कर चुके हैं मध्य प्रदेश में? जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में लगभग 7-8 कथाएं हो चुकी हैं। कहाँ हुई हैं? दिसंबर से पटपरा में हुई, आपके मझौली में हुई,
मंझौली के बाद निवास, पथरौला, खिरखोरी, सुखबारी, इन ग्राम क्षेत्रों में और एक आध जगह है। इसमें केवल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ भी आप अभी इन क्षेत्रों में कथा वाचन के लिए गए, तो यहाँ पर आपको क्या ऐसा कुछ महसूस हुआ कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कथा का आयोजन किया जा रहा है, या कि ये वाकई में कथा के लिए ही ये आयोजन हो रहा है? देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। यद्यपि आज धर्म एक ऐसा विषय बन चुका है जहाँ धर्म पर चर्चा तो सब कोई करते हैं, पर धर्म ही नहीं करते। धर्म केवल चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हमारे अनुभव में जहाँ भी कथा हुई, पूर्ण रूपेण समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ही हुई है, और वहाँ पे राजनीतिक स्तर का कोई भी स्थान नहीं रहा, कोई भी राजनीतिक पद्धति नहीं थी, कोई विधान नहीं था। जो भी वहाँ पहुँचे भी तो अपने पद प्रतिष्ठा का त्याग करके केवल श्रोता बन के पहुँचे हैं, और केवल भगवान की कथा सुनकर के प्रसाद को ग्रहण किया। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उम्र अभी कितनी है, और कब से आपने इस क्षेत्र में पदार्पण किया है? उम्र तो लगभग 20-22 वर्ष है। बहुत छोटी उम्र है आपकी तो। जी 22 या 23 कह सकते हैं। जी। और कथा का प्रारंभ आज से लगभग 6 वर्ष पहले से प्रारंभ है। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई आपकी? श्री धाम अयोध्या में परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान का सानिध्य रहा। श्री राम वल्लभा कुंज हमारा गुरु स्थान है, जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से और पूज्य बड़े पुजारी जी की कृपा से और अभिभावक स्वरूप में जहाँ सदैव ही मार्गदर्शन के लिए पूज्य श्री 1008 श्री राजकुमार दास अधिकारी जी महाराज सदैव एकदम पितृ भाव से करुणा बरसाते रहे, और उन्हीं की कृपा का परिणाम है जो आज चल रहे हैं। अच्छा, पत्रकार होने के नाते एक सवाल और आखिरी सवाल मेरा है कि जैसे इस समय पर बागेश्वर धाम का भी एक बहुत तेज़ी के साथ फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। उनकी उम्र भी लगभग 25 और 26 के बीच में है, और आप भी 20 और 23 के बीच में हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि इस समय पे हिंदू धर्म में युवा ज़्यादा सन्यासी हो रहे हैं? इसमें क्या कहेंगे आप? ये प्रश्न तो काफ़ी सुंदर है, और हमारा जो इस पर उत्तर है केवल इतना है कि सनातन धर्म के लिए यदि हिंदू में युवा वर्ग आगे जागृत हो जाए तो हमारे आने वाली परिपाटी को सिखाना नहीं पड़ेगा कि भाई ये राम है, ये दशरथ, ये सीता है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो परिपाटी है, अपने आप ही तैयार हो जाएगी, और उसे हमें श्री राम कहना, जय राम कहना सिखाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक यह माना जाता था कि कथा भागवत केवल बूढ़े बुजुर्ग लोगों का ही विषय है, और कहीं ना कहीं युवा वर्ग में इसका बड़ा दुष्प्रभाव देखा जाता था। लेकिन आज युवा वर्ग धर्म के लिए, सनातन के लिए और उसकी अखंडता के लिए आगे बढ़ रहा है। यह अवश्य ही एक दिन हिंदू अखंड राष्ट्र बनाएंगे, और ये राम जी की कृपा हुई तो बहुत जल्दी ही शीघ्र संभव होगा। और जहाँ रही बागेश्वर वाले महाराज की बात, तो ये हनुमान जी की उपासना ये कोई नई बात नहीं है। ये आदिकाल से हमारे सनातन धर्म में परंपरा रही है, जहाँ हम बताते आ रहे हैं कि लहसुन छोड़ दें, प्याज छोड़ दें, एकाग्र होकर के भगवान का चिंतन करें, भजन करें, सिद्धि प्राप्त हो जाए। आप देखते हैं जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बात सिद्धि अवश्य ही हो जाती है। कम बोलने वाले व्यक्ति की वाणी अपने आप सिद्ध हो जाती है, और जो निरंतर बोलता रहता है उसकी वाणी कभी सिद्ध नहीं हो सकती। जो साधन के माध्यम से, अपने ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने शरीर को साधते हैं, इंद्रियों को साधते हैं, उसका परिणाम भगवान कृपा के रूप में प्राप्त होता है। जब महाराज से हम बात करते हैं, हम पत्रकार जब महाराजों से बात करते हैं, तो एक प्रश्न आखिरी में हमेशा से उठता रहा है कि जब भी हिंदू धर्म में जितने भी महाराज हैं उनके ऊपर जब घृणित आरोप लगे, उसके बाद से आप लोगों के जो नई युवा पीढ़ी तैयार हो रही है उसमें क्या असर पड़ रहा है? जैसे आसाराम जी का निकला, राम रहीम जी का निकला, और सतपाल जी महाराज के, उसके बाद आप लोगों के अंदर कैसा क्या? देखिए, यह कोई नई बात नहीं है। आडंबर रखने वाले, यह बात हम ना तो आसाराम बापू जी पे कह रहे हैं, ना तो राम रहीम जी पे कर रहे हैं। जो शास्त्र सिद्धांत है, आडंबर करने वाले आज से नहीं आदि से रहे। जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए जाते हैं तब भी कालनेमी जो है तो साधु का वेश बना करके पहुंच जाता है। और ये आडंबर करने वाले केवल संतों की वेश में ही नहीं रहते, डॉक्टर भी ढोंगी बन जाते हैं, पुलिस भी ढोंगी बन जाते हैं, मास्टर भी ढोंगी बन जाते हैं, साहित्यकार भी ढोंगी बन जाते हैं, वैसे बाबा भी ढोंगी बन जाते हैं। ये ढोंग रचने वाले हर क्षेत्र में हैं,
तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कमी हमारी है जो हमने अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन छोड़ करके और कई सुनी बातों पर भरोसा कर लिया और मनमुखी बातों को स्वीकार करके और अपने में दोष देखने लगे। जैसे हमें जानकारी नहीं है कि सीता जी की वास्तविकता क्या है, और सीता जी की वास्तविकता को स्वीकार किए बिना ही हम कह देते हमें नहीं चाहिए राम जैसा पति, जो सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए कहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि असली सीता जी तो वास्तव में अग्नि में ही थी, नकली सीता ही प्रकट होकर। राम जी कहते हैं तुम पावक महु करौ निवासा, जौ लगी करौ निशाचर नासा। तो हम अपने शास्त्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन छोड़ करके कहीं सुनी बातों को स्वीकार कर लेते हैं और उसके अनुसार अपना विचार व्यवहार करने लगते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को ही छोटा समझने लगते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि कहीं सुनी बातों को छोड़ करके अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। और जहाँ रही ढोंगी आडंबरियों की, वे आज से नहीं है, आदि से रहे हैं, जो सनातन धर्म को कलंकित करते आ रहे हैं, कुठाराघात करते आ रहे हैं। अच्छा, इस समय राजनीति में एक और बात निकल पड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो अच्छे नेता हैं, वो भी रामचरितमानस के खिलाफ जितनी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और हिंदू लोगों के आस्था के प्रति कुठाराघात किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य हैं या फिर आपके संदीप जी हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं, जो संदीप माहेश्वरी जी नहीं, IAS विकास दृष्टि वाले हैं। हाँ, दृष्टि वाले, हाँ, है ना। तो उन्होंने भी वाल्मीकि रामायण पर अनेक प्रकार से व्यंग रखे और उसको प्रमाण देते हुए कहा कि लिखा हुआ है। तो इन सब से हमसे हमारा यही अनुरोध है कि जिस विषय के जानकार हैं केवल उसी विषय पर टिप्पणी करें। जैसे कॉस थीटा साइन थीटा अल्फा बीटा, इसकी जानकारी हमें भी है, लेकिन इसकी सार्थकता तब है जब हम इसकी उपयोगिता को जानें कि कॉस थीटा साइन थीटा अल्फा बीटा कहाँ पे प्रयोग होगा। यदि उसका प्रयोग हम सही जगह पे करेंगे तो परिणाम उचित आएगा। यदि जानकारी होने से इसका प्रयोग हम कहीं पे भी करने लगे तो परिणाम गलत आएगा। यही बात केशव प्रसाद मौर्य और विकास दृष्टि वाले जो भी हैं, विकास जी, उनको भी हमारी यही राय है कि आप जिस विषय के उपासक हैं या जिस विषय इसमें ऐसा नहीं लगता है कि इनके इन सब रामचरितमानस को उकसाने के बाद वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये कहीं ना कहीं लोगों की एक कुटिल राजनीति है, जो हमारे सनातन को खंडित करने के लिए पाश्चात्य सभ्यता और आक्रांताओं के विचारों को बढ़ावा देने के लिए धन प्राप्त करके और कुतर्क करना। लेकिन यह ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, दीपक की एक लौ ही उसको तितर बितर कर देती है। तो जहाँ यथार्थ जागृत हो जाएगा, जो मिथ्या है, जो झूठा है, वो अवश्य में वही बुझ जाएगा, उसका अंत होना संभव है। आखिरी जी, आप पूरे चुरहट वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चुरहट वासियों को केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि धर्म के लिए केवल झंडा लेकर के लड़े नहीं, चुरहट वासियों ही नहीं अपितु पूरे विश्व को यह बतलाना चाहते हैं आपके चैनल इत्यादि के माध्यम से, वास्तविक भारत के माध्यम से, कि धर्म एक ऐसा